जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जीके जीएस के 38 प्रश्न जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसका आज हमारा प्रैक्टिस नंबर 4 है। तो कितने प्रश्न आपके सही होते हैं इन 38 क्वेश्चनों में से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा? 38 के 38 प्रश्न पूरे देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप हमारे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह है। राइट आंसर क्या है आपको बताना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय वायुदाब क्या होता है, घटता है बढ़ता है? देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए दोस्तों, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण मान है, क्या दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है आपको हमेशा रखना है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होता है। कितना होता है? अधिकतम होता है। ठीक है, अधिकतम होता है। आप पृथ्वी से नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो इसका मान कम हो जाता है। और पहाड़ों पर जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो इसका मान क्या होता है? घट जाता है। वायुदाब क्या होता है? घट जाता है। याद रखिएगा, वायुदाब का मान क्या होता है? घटता है। तो अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिकतम कहाँ पर होता है? वो पृथ्वी पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण के फलस्वरूप डैश होता है। दोस्तों जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी वाष्पीकरण फलस्वरूप शीतलन होता है। वाष्पीकरण जब होता है तो उसके बाद क्या होता है? शीतलन की प्रक्रिया होती है, शीतलन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें आपको हमेशा रखना है, इसमें शीतलन होता है। फलस्वरूप क्या होता है? शीतलन होता है। ठीक है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलन होता है, क्योंकि जो यह प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में उष्मा जो होती है, उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, याद रखेंगे, इसलिए शीतलन होता है। नेक्स्ट, ये बहुत बेहतरीन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो याद रखेंगे, व्रीहि जो था वो दोस्तों धान के लिए प्रयोग होता था, यानी कि चावल बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों जौ, क्योंकि जौ बहुत फेमस है और इसका जौ के लिए यव कहा जाता है। यव, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जौ यव के लिए। और गोधूम गेहूं के लिए, गोधूम जो था वो गेहूं के लिए प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 3 बातें ये आपको याद रखनी है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये क्वेश्चन सीधा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछा जाए तो याद रखें पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ठीक है, और ये राजा जो काशी के नरेश थे, अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्नलिखित में से किसने भारत का दौरा किया था? तो याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात ये कर रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहा है। दूसरे चंद्रगुप्त मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो इनके समय फाहियान आया था। फाहियान के बारे में याद रखना, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका दोस्तों? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एक मिनट, ये किसका अनुयायी था? तो याद रखेंगे दोस्तों, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। नेक्स्ट, CaSO4 इंटू 2HO2, ये किसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, बताएंगे? देखिए, ये साइंस के क्वेश्चन, हालांकि पिछली बार तो आपके जो अभी एग्जाम आपने दिया उसमें नहीं है, लेकिन 2018 में साइंस के कई क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। किसका दोस्तों? जिप्सम का। ठीक है, जिप्सम एक परतदार खनिज है, इसे सेलेनाइड भी कहा जाता है। जिप्सम जो, इसे सेलेनाइड भी कहते हैं, याद रखें। क्या कहते हैं? सेलेनाइड भी इसे कहा जाता है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, सेलेनाइड। नेक्स्ट, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम, जो उच्च शुद्धता होती है उसका जर्मेनियम डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो जर्मेनियम आप कहाँ पर पाए जाएंगे? तो याद रखें, इसमें जो क्षेत्र होता है उससे परिशोधन से हम लोग प्राप्त करते हैं, क्षेत्र के परिशोधन से। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक स्थलीय परिस्थितियों, जो प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन? देखो, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, एक स्थान को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो उसने प्राकृतिक पूछा। अच्छा, प्राकृतिक क्या है? घास स्थल, जल जीवनशाला, झील या महासागर? क्या प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बना सकते हैं? इसका घास स्थल हो जाए, घास स्थल। देखो, हालांकि देखो, झीलें जो होती हैं प्राकृतिक ही होती हैं, लेकिन कई बार झीलें मानव निर्मित होते हैं, लेकिन उसने स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात की है। इसमें अब अगर मैं इसमें घास स्थल की बात करता हूँ, टुंड्रा, टैगा, ये सब क्या आ जाए? घास स्थल, घास के मैदान, ये सभी किस में आ जाते हैं? ये प्राकृतिक स्थल में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रटा होगा आपको, बाबर था, 1526 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? रटा हुआ क्वेश्चन है। अगर साइमन कमीशन के गठन की बात की, कई बार एग्जाम में गठन कब हुआ था? तो 1927, याद रखना, 1927। लेकिन भारत में कब आया था? तो 1928 में भारत में आया था, याद रखेंगे। ठीक है, और ये किसकी जांच करने के लिए? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे उनकी जांच करने के लिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करने के लिए 1900 गठित किए गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? आपको पता होगा 1857 के समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। इसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, बहादुर शाह जफर था। ठीक है, हालांकि बाद में से
रंगून ले जाकर इसकी हत्या भी हो गई थी, मतलब वहाँ पर मर गया था ये। चरकुला नृत्य किससे संबंधित? चरकुला, ये चरकुला अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित है, याद रखें कहाँ से? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित होती है? त्रिज्या अस्थि स्थित होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कलाई में। कलाई में। रोजेसिया एक आम बीमारी है, रोजेसिया का है एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? दोस्तों त्वचा को प्रभावित करती है। किसे? त्वचा को। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया बोलेंगे? तो ये तो पता होगा। राष्ट्रीय गीत पहली बात आपको पता नहीं क्या है, तो वंदे मातरम है। क्या बोलेंगे? वंदे मातरम। वंदे मातरम आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, श्री अरविंदो ने किया था, श्री अरविंदो ने। ठीक है, उसने क्या पूछा? अनुवाद पूछा है, याद रखेंगे, अनुवाद। ठीक है, अनुवाद पूछा है, तो श्री अरविंदो ने। नेक्स्ट, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग आप सभी को पता होगा। अगर हम बात करते हैं योजना आयोग के गठन की, तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें आपसे ये पूछा है कि इस समय इसके जो अंतिम क्या नाम, इसका अंतिम उपाध्यक्ष पूछा है कौन थे, तो याद रखेंगे मोन्टेग सिंह अहलूवालिया इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति कृषि जो खेती को एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार देश में प्रयोग में लाया गया था। वनस्पति कृषि पहली बार कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? तो याद रखेंगे ये दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। बी राइट आंसर होगा। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो तूर दाल होती है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल को याद रखना है दोस्तों, अरहर के नाम से भी जानते हैं। किसके? अरहर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तूर दाल को अरहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल तथा वीर का जुड़े हुए हैं? तो ये आपने बुल मतलब तेजड़िया और मंदड़िया के नाम से भी इनको जाना जाता है, और बुल और वीर जो है शेयर बाजार मार्केट से जुड़े हैं, शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। राइट आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है हॉटेनटॉट्स जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? हॉटेनटॉट्स, तो याद रखेंगे ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के लोगों के लिए प्रयोग होता है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमि बंदर देश है? एक भूमिबंद, भूमिबंद मतलब स्थल विरुद्ध बोलते हैं इसे, भूमिबंद देश है। म्यांमार, भूटान, चीन, पाकिस्तान। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर सी होगा, भूटान। भूटान देखिए, आप अगर भूटान के देख रहे होंगे इस तरीके से, आप सिक्किम में ये भूटान है और फिर आपका इधर, तो इधर आपका ये पड़ जाता है अपना सिक्किम, नीचे आपका पश्चिम बंगाल वाला बिहार वाला क्षेत्र पड़ेगा, और इधर आपका क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश, और ऊपर क्या है? ऊपर आपका चीन है। ठीक है, तो भूटान आपका घिरा हुआ बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड में बहती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? स्टैटिक के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इधर उधर अपने आस पड़ोस के देशों के बारे में। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो 3 बीघा जो हमारा गलियारा है, याद रखेंगे ये बांग्लादेश से संबंधित है। किससे दोस्तों? बांग्लादेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जिसे OECD के नाम से जाना जाता है, OECD के नाम, OECD के नाम से जाना जाता है, का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे ये 38 देश इसमें सदस्य देश हैं, और इसका मुख्यालय पेरिस में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? पेरिस में पड़ता है। 38 देश इसके हैं सदस्य। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है 2008 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब दोस्तों? 11 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखें, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। रॉबर्ट केनिगल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? ये रॉबर्ट केनिगन की बुक है। आपको बताना है दोस्तों, ये श्रीनिवास रामानुजन की स्टोरी के पर आधारित है, जीवनी पर है। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो याद रखेंगे भारत का जो संविधान लिखा गया था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा। जो कह रहा है भारत का संविधान, मूल संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर नहीं, माफ़ी चाहिए, ये गलत मैं बता रहा हूँ। ये राइट आंसर ऑप्शन प्रेम बिहारी राजदादा होगा। मैं गलत बोल रहा हूँ, प्रेम बिहारी राजदादा होगा। याद रखें, इनकी हस्तलिपि है, इन्होंने इसको लिखा था, और इनके आचार्य नंद बोस जो थे इनके साथ में थे। ठीक है, आचार्य नंद बोस, लेकिन प्रेम बिहारी राजदादा राइट आंसर होगा। 27 का सी होगा। भारत के संविधान कुल कितने भाग हैं? तो पूछा जाए तो राइट आंसर कितना लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी 22 भाग। 22 भाग हैं, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत की सरकार को आदेश देता है। देखो 48 की अगर मैं बात करता तो अनुच्छेद 48 जो है ये आपको डीपीएसपी नहीं, राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी में देखने को मिलता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलता है, जिसकी दोस्तों अगर विस्तार की मैं बात करता तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक हमें देखने को मिलता है, जो आयरलैंड से हमने ली है। तो अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 मादक पदार्थों के सेवन पर बात करता है या पर्यावरण की रक्षा पर बात करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। या दो ऑप्शन आगे दिए गए हैं, पिछड़े वर्गों को शिक्षा से आर्थिक हितों से संबंधित है या गाय बछड़ों के वध से संबंधित है। गाय बछड़ों के वध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ठीक है। गाय बछड़ों के वध से संबंधित है। पशुपालन संगठन, इसमें कृषि और पशुपालन संगठन की भी बात करता है। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन संगठन की भी बात करता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा? यूपी जी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, तो ये सारस जिसे क्रोच बोलते हैं, क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, सारस या क्रोच बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो इनमें से बताना बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा कौन हो जाएगा? तो याद रखेंगे इसमें उत्तर प्रदेश का जो जिला महोबा है, महोबा, ये महोबा पान के लिए फेमस है, उत्तर का ये बुंदेलखंड का क्षेत्र का हिस्सा है। क्या यूपी का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % है? तो याद रखेंगे राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, 7.3%। 7.3% यूपी का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, अब उसने जाहिर सी बात क्षेत्रफल में पूछा होगा, तो राइट आंसर लखीमपुर खीरी याद रखना, सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, अच्छा अगर सबसे कम पूछ ले, अगर यहीं पर सबसे कम पूछ ले कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका, तो हापुड़ का है, हापुड़, ठीक है, गाजियाबाद के पास ये पड़ता है हापुड़। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुरुष की नियुक्ति एवं शारीरिक क्षमता में पुरुष अभ्यर्थियों को डेश दौड़ने की जरूरत होती है, तो ये तो आपको पता होगा। ये हालांकि इसमें 25 मिनट 48 किलो मतलब 4800 मीटर की बात करता है, 4.8 किलोमीटर की बात 25 मिनट में करता है। वैसे 24 मिनट दिए जाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 35 नंबर, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ती या जयहोटी के नाम से जाना जाता है? जेजाग भुक्ती बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, जेजाग भुक्ती के नाम से जाना जाता था, तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वो जेजाग भुक्ती वंश के नाम से जाना जाता है उस समय। हाल ही में भारतीय नौसेना ने युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो राइट आंसर ये दिसंबर 2023 की न्यूज है, प्रेरणा देवस्थली बनी है। कौन? प्रेरणा देवस्थली, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। दिसंबर 2023 में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गांधीनगर गुजरात। आज का लास्ट क्वेश्चन, 2023 में गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन है? मतलब जिन्होंने अपने यहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज करवाई है, और वो भी किसमें? भूजल में। तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल, राइट आंसर सी होगा। तो ये थे 38 क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। मुझे हालांकि मैंने ज़्यादा इसमें विस्तार से बात नहीं की है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर की ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्वेश्चन आपके कितने सही हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएं, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।